हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। 67 बीपीएससी का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया है। इसको हम लोग बहुत ही टेक्निकली और ट्रिक से बहुत शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो 52 मीटर है। उसका छोटा विकर्ण कितना 10 मीटर, तो लंबे विकर्ण की लंबाई निकालने कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि पेरीमीटर दिया हुआ 12 मीटर। ठीक है, और पहले विकर्ण की लंबाई d1 मान लेते हैं, दिया हुआ 10 मीटर, और d2 हम लोगों को निकालना। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्या मान लीजिए समचतुर्भुज बनाना हम लोगों को ना। ये हुआ, ये हुआ। तो अगर ये d1 दिया हुआ मान लिया, तो d2 हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। d1 जो दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ, और भुजा अभी दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 4 गुना ए है ना। ए क्या है, ये भुजा है। ये क्या है, भुजा है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ, 52 मीटर दिया हुआ है, और ये 4a। तो यहाँ से 4 काटेंगे, कितना आएगा, 13 चौके 52। तो a की जो वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई, 13 मिल गई है ना। अब हम लोगों को ये पता है भुजा बराबर, अगर हम लोग विकर्ण में रिलेशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है d1/2 पे होल स्क्वायर प्लस d2/2 पे फिर होल स्क्वायर है ना। तो a तो हम लोग को निकल गया 13, तो 13 यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद जो d1 जो हम लोगों का वैल्यू है वो कितना 10 मीटर दिया हुआ बटे 2 पे होल स्क्वायर कर दिया। d2 हम लोगों को क्या करना, निकालना, डिवाइड डिवाइड 2 कर दिया। 13 है ना। अब इस रूट को इधर उठा के लेके आ जाएंगे तो 13 पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो, 2 पंचे 10, यानी कि 5 पे स्क्वायर प्लस d2/2 पर होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। और 13 पे स्क्वायर कितना होता है 169, और ये कितना हुआ 25, और प्लस ये कितना d2/2 पे होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 169 माइनस 25 बराबर d2/2 पर होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 144 आएगा d2/2 पे होल स्क्वायर। अब ये 2 को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, तो रूट 144 से कितना होता है 12, और d2 बाई डिवाइड कितना हो गया 2। तो फाइनली d2 की वैल्यू हम लोग कितनी आ गई, 12 दूनी 24, यानी d2 की वैल्यू आएगी 24। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। इसका आंसर हो गया डी। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। इसको दो तरीके से बनाएंगे। कैसे, पहला तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ ले रहे हैं, एक चीज को अच्छे से यहाँ समझ लेना। ये जो मेरा जो वैल्यू हो रहा है ये कितना 2 माइनस समथिंग में घटा रहे हैं ना? ये जो पूरा का पूरा वैल्यू किस में घटाएंगे, 2 में घटाएंगे, 2 में कुछ ना कुछ घटेगा। तो अब 2 में घटेगा तो क्या घटेगा, यहाँ पे ये क्या 1 है, यानी 1 बाय समथिंग है। तो 2 माइनस 1 बाय समथिंग जो भी आ रहा हो यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब जो भी वैल्यू आएगा तो 2 में घटेगा, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। -1 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी डिवाइड यहाँ पर जो इसका वैल्यू आ रहा है 2 में घट के ही आ रहा है। तो जो भी वैल्यू होगा वो 2 माइनस समथिंग होगा, तो कभी माइनस में आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन छट गया, बचा 2। अब 2 बचा, तो अब जो भी यहाँ वैल्यू आएगा तो वो क्या होगा, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो फ्रैक्शन तो कहीं है नहीं, पॉइंट समथिंग में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी नहीं सिलेक्ट होगा। अब बचा कितना, अब बचा 1 या 0। 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 आ ही नहीं रहा, 2 आएगा ही नहीं, तो 0 भी नहीं होगा। इसका मतलब फाइनली कितना बच गया, हम लोगों का आंसर 1 बच गया। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे सोच के हम लोग बना सकते हैं। अगर ऐसे सोच के नहीं बना सकते हैं तो क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को हम लोगों ने क्या करेंगे, x मान लेंगे। क्या करेंगे, x, यानी x बराबर 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1 ये दिया होगा, इसको x मान लिया है ना। क्या कर लिया, x मान लिया। तो अब इतनी की वैल्यू x है, ये देखिए इतनी की वैल्यू x है, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी, ये भी x होगी ना, यही वैल्यू को हम लोग x माने हैं। तो x बराबर 2 माइनस 1/x कर दिया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x बराबर 2x माइनस 1/x कर दिया। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1। तो फाइनली हम लोग कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया। अब जो वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 पे होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो चूंकि कैसे आएगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, और बराबर 0। तो x की वैल्यू जो फाइनली हम लोगों के पास आ गई कितनी, 1। अब क्वेश्चन कह रहा है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से विभाजित होंगी, है ना। तो उसको क्या करेंगे,
4 5 6 का एलसीएम लेंगे, 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 5 20 तिया 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60, है ना। अब क्या करना है, तो 60 को डिवाइड करना है 200 से, तो 1 0 कैंसिल, अब बचा 6 तिया 18, बचा कितना 2, तो 2 आ गया, यहाँ 3 मिल गया। अब दूसरा फिर 600 क्या करेंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, तो 1 0 कैंसिल, 6 दाएं 60, यहाँ पूरा कैंसिल। अब यहाँ पर पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो 10 वैल्यू आ रहा है एग्जैक्ट 600 पे निकल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बीच की संख्या है, कह रहा है ना, तो बीच की संख्या मतलब 200 से लेकर 600 के बीच में कह रहा है। तो 200 तो हम लोग को सही मिल गया, 3 वैल्यू क्यों मिल गया, क्योंकि 200 तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे शेष बच रहा है, इसका मतलब ये कि 200 से आगे का वैल्यू लिया गया है, और ये 10 इसका मतलब एग्जैक्टली 200 पे एग्जैक्टली 600 पे चढ़ा गया है। इसका मतलब क्या होगा, 10 से पहले जो वैल्यू उसको लेना पड़ेगा, तो 10 से पहले वैल्यू कितना आएगा 9, अब 3 है और 9, इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना हम लोगों का 6, तो आंसर हो गया इसका सी। इसको और भी शॉर्ट में जाना है, तो टेक्निक क्या शॉर्ट में, 60 एलसीएम आ गया है ना, ये 200 है और ये कितना 600 है, और इसका क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम है तो एलसीएम यहाँ पहले निकल गया, 4 5 6 का एलसीएम है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 का 1 0 यहाँ से कैंसिल, अब बचा कितना 6 3 18 और 6 दां 60, ये आ गया हम लोग का। अब ये जो एग्जैक्टली कट रहा, अगर ये नहीं कट रहा होता तो जो दो भी वैल्यू आता दोनों में डिफरेंस करके वही आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि ये 10 जो आ रहा है एग्जैक्टली वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3 वैल्यू ले रहे हैं लेकिन बाकी शेष जो है वो 2 बच रहा है 20 में से, इसीलिए जब 10 के बदले ना लेकर हम लोग क्या करेंगे 9 लेंगे, तो 3 9 मिल गया, 9 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, अच्छा आएगा, बहुत सिंपल सा। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ये वैल्यू हमेशा कितने से विभाज्य होगा, सिंपल है, 3 पे पावर 4n माइनस 4 पे पावर 3n। अगर n की वैल्यू 0 बैठा देते, मान लिया n की वैल्यू 0 बैठा देते, कितना होगा 3 पे पावर 0 माइनस 4 पे पावर 0, तो 3 पर 0 कितना होगा 1 माइनस 1 बराबर 0, तो किसी डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका मतलब फिर n की वैल्यू 1 कर देते हैं हम लोग, तो 3 पे पावर कितना आ गया, n की वैल्यू 1 करेंगे तो 4, फिर माइनस फिर 4 पे पावर 3, अब ये वैल्यू आएगा कितना आएगा 9 9 81 और 88 64, दोनों को डिवाइड मतलब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आया कितना 17 आ जाएगा, सिंपल तो आंसर हो जाएगा 17। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना है और संख्या का योग इतना है, तो मान लिया क्या कि जो संख्या का जोड़ जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई जो दिया हुआ कितना 1000 दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना 25 1 2 3, ये भी क्वेश्चन कह रहा है। दो संख्याओं का वर्ग, तो ये एक संख्या दो संख्या दोनों का वर्ग ले लिया, उसका डिफरेंस दिया हुआ कितना इतना दिया हुआ, तो ये क्या कह रहा है कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यही हो गया, फॉर्मूला में तोड़ दिया और कितना आ गया 25 आ गया 6 1 2 3 हो गया। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दिया हुआ 1000 दिया हुआ है ना, 1000 दिया होती, 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल, तो बचा कितना एक्स माइनस वाई बराबर कितना बचा 256, है ना। तो अब एक्स प्लस वाई ऑलरेडी पहले ऊपर में दिया हुआ कितना 1000, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 2x हो गया, दोनों को जोड़ देंगे कितना 6 5 2, ये आ गया। अब यहाँ से 2 से कैंसिल, 2 6 12, 2 दूनी 4 2 8 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 628 आ गई, यहाँ x वैल्यू आ गई, और कहीं 628 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ बैठा देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी कितना 372। अब ये क्वेश्चन कह रहा है log रूट 2 32 का मान, तो एक चीज समझ लिए, इस तरह का जब लिखा रहेगा है ना, ये हम लोग समझ log a और b लिखा हुआ, तो इसको इसका जो log का प्रॉपर्टी होता है वो होता है log b बाय log a, बहुत में सिंपल फॉर्म में ले आ रहा है, हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं कर रहा हूँ, ये होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ये log रूट 2 दिया हुआ और ये 32 दिया हुआ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 32 बटे log रूट 2 लिख सकते हैं, हो गया। अब log 32 को कितना लिख सकते हैं, log 32 को टू दी पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं, और डिवाइड log रूट 2 कितना लिख सकते हैं, रूट 2 को टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं, कैसे, ये रूट 2 क्या होता है, यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, अगर रूट हटाएंगे तो 2 पे पावर हाफ हो जाएगा, अगर यहाँ पर रूट 3 दिया हुआ तो 2 हटाएंगे मतलब रूट हटाएंगे तो क्या होगा 2 1/3 हो जाएगा, अगर इस पे 5 लिखा हुआ 2 है तो अगर रूट हटाएंगे तो 1/5 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे वही किया है। अब ये लॉग का प्रॉपर्टी है क्या कि ये 5 जो है इधर आ जाएगा और ये हाफ इधर आ जाएगा, तो आया कितना 5 log 2 डिवाइड हाफ log 2, तो ये log 2 कैंसिल, बचा कितना
5 1/2। तो अब क्या होगा, 5 1 = 2 हो गया। अब आ गया 5 दूनी 10। तो आंसर हम लोगों का कितना आ गया, 10 आ गया। अब 45 नींबू 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को हानि 20% होती है। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपए में बेचना चाहिए। कितना बेचने, 24 रुपए में कितना बेचे, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इस तरह का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया, वो उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन को यहाँ पे क्या समझना है, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 रुपए में अगर हम नींबू को बेचते हैं, कितना 45 नींबू को बेचते हैं तो 20% का लॉस हो रहा है। तो बेच रहे हैं तो ये क्या है, एसपी दिया होगा, और उसमें लॉस कितना हो रहा है, 20%। हम लोगों को पता है कि हर चीज होता है 100%। अब 100% में लॉस कितना कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, तो आ कितना रहा, 80%। इसका मतलब ये हुआ कि जो 80% जो वैल्यू है वो कितना है, 40 रुपया है, 40 रुपये में। हाँ। अब ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 2 में गया तो 2% का मतलब कितना हो गया, 1 रुपया। और अगर 100% करना हो तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 50 रुपया। क्योंकि यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपया हो गया, है ना। तो 100% का मतलब 50 रुपये, इसका मतलब हुआ कि 50 रुपये में कितना, 45 नींबू को खरीद रहा है। तो अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है हम लोगों को। तो 24 रुपये में कितना नींबू बेचे, तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 120%, है ना। 120% निकालना, तो 100% का मतलब मेरा यहाँ पे कितना हो रहा है, 50। 120% का मतलब कितना होगा, 50/100 गुना 120 हो गया। तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 12×5 = 60 हो गया। मतलब हुआ कि 60 रुपये में हम लोग कितना नींबू बेच रहे हैं, 60 रुपये में हम लोग 45 नींबू बेच रहे हैं। तो अब कह रहा है कि 24 रुपये में अगर बेचना हो तो 24 रुपये के लिए निकालना, तो 24 रुपये के लिए निकालना तो कितना हो, 45/60 गुना 24। ये सब मैंने बता दिया है, वीडियो में मौजूद है, मैं बीपीएससी के मैथ्स के प्लेलिस्ट में मौजूद है ये सब वीडियो, तो वहां से देख के आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ये हो गया। अब कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पे, 5 9 45, अब 12×5 = 60, अब 12 दूनी 24, तो कितना आ गया, 9 दूनी 18। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 नींबू बेचेंगे हम लोग, कितने में, 24 रुपये में 18 नींबू बेचेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ क्वेश्चन, इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस डेटा डिफरेंट है। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है पार करेगी। सिंपल क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या कर रहा है, टाइम निकालना, हम लोग ये मैंने बता दिया है, टाइम निकालने का फॉर्मूला नहीं बता दिया मैंने, x1 प्लस x2/v1 प्लस माइनस v2। तो अगर प्लस होगा जब दोनों ट्रेन जो है या दोनों जो भी वस्तु गतिशील है, अगर एक दूसरे से अपोजिट आ रही है तो प्लस हो जाएगा। अगर दोनों जो ट्रेन है या जो भी गतिशील वस्तु है अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रही है तो x1 प्लस x2/v1 माइनस v2। अब चूंकि आदमी जो है वो उसकी कुछ लेंथ होता है ना, तो जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x1/v1 माइनस v2। तो x1 कितना है, 110 मीटर। ट्रेन कितना, 28 किलोमीटर पर घंटा से जा रही है। आदमी कितना मीटर से जा रहा है, किलोमीटर से, तो 4 से जा रहा है। तो फाइनली कितना है, 110/54। अब चूंकि मीटर पर सेकंड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड बदल गया। 18×3 = 54। तो अब आया कितना, 110/3 गुना 5, 5 से काटेंगे तो आया कितना, 22। तो फाइनली 22/3 आया। तो उसको अगर डिवाइड करेंगे, 3×7 = 21, तो बचा एक हुआ नीचे और आगे 3, 7 1/3। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। ये क्वेश्चन बताया हुआ मैंने वीडियो में बताया है इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। तो मान लिया ये एक घड़ी है, ठीक है, ठीक सुबह 8 बजे ये सेट की जाती है। छोटा कांटा है, ऊपर में ये आ गया बड़ा कांटा, ठीक है, 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अब कह रहा है कि 24 घंटे के बाद क्या होता है, ये घड़ी में कुछ खराबी है जिसके वजह से ये एग्जैक्टली दूसरे दिन 8 बजे ना पहुँच कर 10 मिनट आगे पहुँच जाती है। तो यहाँ पे छोटा कांटा है ना, छोटा कांटा, ये 8 बज रहा है तो पहुँचना चाहिए था कहाँ, एग्जैक्टली 12 बजे पहुँचना चाहिए। एग्जैक्टली 12 बजे पहुँचे, 12 बजे ना पहुँच कर ये क्या हुआ, 10 मिनट आगे निकल जाती है।
है ना, तो यहाँ पर पहुंच जाती है लगभग। तो ये 24 घंटे के बाद क्या हो जाता है, ये 8:10 हो जाता है, यानी कि घड़ी में कुछ फॉल्ट है ना। इसका मतलब हुआ कि 24 घंटे में इसका चेंज जो होता है वो 10 मिनट का वो चेंजेस देती है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे ये कह रहा है कि सही समय क्या होगा, यानी कि रियल टाइम क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित कर रही है। तो इसका मतलब ये कह रहा है जो नेक्स्ट डे जो होगा, ये जो नेक्स्ट डे है ना, नेक्स्ट डे जो है ये घड़ी जो है एग्जैक्टली क्या कर रही है, 1 बज रहा है। घड़ी पे क्या बज रहा है, एग्जैक्टली 1 बज रहा है। क्या कर रहा है, 1 बज रही घड़ी, ये कह रहा है। तो इसका मतलब जो घड़ी है वो नेक्स्ट जो आगे बढ़ेगी वो 10 मिनट आगे बढ़ी होगी। तो अब जो 1 बज रहा तो ये एग्जैक्टली एक तो नहीं बज रहा होगा, ये कुछ मिनट आगे बढ़ी होगी, है ना। एक जो टाइम दिखा रहा है वो कुछ मिनट आगे बढ़ी, क्यों, क्योंकि 24 घंटे में 10 मिनट का चेंजेस हो रहा है, 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो दूसरे दिन भी ये आगे बढ़ी होगी, है ना, यही नहीं क्वेश्चन कह रहा है। तो इससे पहले की घटना क्या होगी, इससे पहले ये घटना हुआ होगा, घड़ी क्या होगा, 8 बज रहा होगा, है ना, ये 8 बज रहा होगा। तो अब उसके बाद से फिर ये नेक्स्ट डे जो है वो 1 बज रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट जो 8 बज रहा है, तो यहां से यहां तक क्या हुआ, एक्स्ट्रा टाइम गया होगा इसके लिए, है ना। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना गया होगा, ये जो यहां से चेंजेस हुआ होगा 10 मिनट, 10 मिनट यहाँ पर 8 बजा होगा, यहाँ से फिर बदल कर कितना हो गया, 1 पहुंचा होगा, तो यहाँ कितना लगा होगा, 5 घंटा इसमें एक्स्ट्रा जा रहा है। 8 5 13 है ना, यहाँ जो 1 बजा तो 8 5 13, 5 घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर घड़ी 8 यहाँ पे बज रहा है ना, घड़ी अगर 8 यहाँ पे बज रहा है, इसका मतलब चेंजेस कितना हो, 10 मिनट का चेंज हो रहा है। ठीक है, 8 बज रहा हो तो 10 ही मिनट आगे रहता। लेकिन यहाँ पर ना बज के क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 बजे पहुंच गया है। इसका मतलब 8 से लेके 1 बजे भी पहुंचा होगा। तो 8 से 1 बजे पहुंचने में कितना घंटा लगा, तो 5 घंटा लगा। इसका मतलब यहाँ पे चेंजेस 10 मिनट का हो रहा है, लेकिन 5 घंटे का भी तो कुछ चेंजेस होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 24 है ना, 24 घंटे का मतलब कितना हो रहा है, 10 मिनट। तो 5 घंटे का मिनट कितना होगा, 5 घंटे का मतलब वो 10/24 गुना 5। तो 2 पंचे 10, यहाँ 12, तो आया कितना, 25/12। तो 12 दूनी 24, तो इसका मतलब 2 मिनट समथिंग, तो 2 मिनट समथिंग आ रहा। 10 मिनट इधर हुआ, कहाँ से कहाँ तक के लिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए, 8 बजे तक के लिए। अब 2 मिनट किसके लिए जा रहा है, 5 घंटे के लिए। तो 10 2 12, तो कुल कितना हुआ, 12 मिनट हो गया ना, कुल 12 मिनट हो गया। यानी कि 12 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है, कहाँ, 1 बजे में। तो यानी कि एक एक जो बज रहा है इससे 12 मिनट और पीछे आ जाएंगे। तो 12 मिनट पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो रहा है, 12:48 हो रहा है। आंसर क्या हो गया इसका, बी। तो दोस्तों ये जो 67 बीपीएससी का जो क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व कर दिया, कैसे बनाना है सब शॉर्ट ट्रिक से जो भी हो सकता था नॉर्मली जो मैंने बता दिया है।